रोशनी तभी मिलती है जब अंधेरों से लड़ना आता है। रोशनी तभी मिलती है जब अंधेरों से लड़ना आता है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिन्हें गिर कर संभलना आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम बात करेंगे ऐसे राजकुमार की जिसने अपना राजपाट सब छोड़ के दुखों का समाधान करने के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था। ऐसे विश्व के प्रसिद्ध शांति दूत के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है महात्मा बुद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे शांति दूत जिन्होंने दुनिया को दिखाया मध्यम मार्ग का रास्ता। आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन, उपदेश और योगदान के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। जब महात्मा बुद्ध अपने राजमहल से निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। ये 4 दृश्य उन्होंने पहली बार अपने जीवन में देखे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति पहली बार देखा था जिसकी कमर झुकी हुई थी, ठीक है, फेस पर जिसके झुर्रियां थी, कमर झुकी हुई थी। और एक रोगी व्यक्ति जो बहुत बीमार था, चल भी नहीं पा रहा था। मृत शरीर, डेड बॉडी पहली बार देखी थी। और एक सन्यासी जो सब कुछ घर बार छोड़कर अपनी मस्ती में चल रहा था। तो ये 4 दृश्य की वजह से महात्मा बुद्ध ने 29 साल की उम्र में अपने घर बार को त्याग दिया था, ठीक है। और उसके बाद वो ज्ञान की खोज में निकल गए थे कि भी जीवन क्या होता है। उसके बारे में जानने के लिए उन्होंने अपने पुत्र राहुल को भी छोड़ दिया था, ठीक है, और सबको, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था। तो उन सब के बारे में आगे जानेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल के अंदर। यहां मैं बना रहा हूं महात्मा बुद्ध, ठीक है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम और उनकी माता का नाम। माता का नाम था माया देवी, ठीक है। पिता का नाम था शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ओके, मैंने ब्लड रिलेशन के चैप्टर के अंदर आपको वीडियो में करवा रखा है ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। ये पति पत्नी के लिए ये साइन यूज होता है और बच्चों के लिए डाउन की तरफ, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, उनकी पत्नी का नाम था माया देवी। शुद्धोधन की पत्नी का नाम माया देवी, महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। माया देवी के देहांत के बाद उनका जो पालन पोषण किया वो किसने किया था, महाप्रजापति गौतमी ने। किसने किया था, महाप्रजापति गौतमी। ये कौन थी, ये मासी थी, महात्मा बुद्ध की मासी, ठीक है। इन्होंने पालन पोषण किया था इनकी माता माया देवी के मरने के बाद, ठीक है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और इनके बच्चे का नाम राहुल। 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना सारा परिवार छोड़कर, जब उन्होंने वो 4 दृश्य देखे जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है, उसके बाद उन्होंने अपना पूरा परिवार छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निकल लिए, ठीक है। परिवार को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना क्या कहलाता है, महाबहिष्कारणम। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबा देना, ओके। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद, 6 साल की कठिन तपस्या के बाद बोध गया में, बोध गया एक जगह है, कहाँ पे है ये, बिहार के अंदर, ठीक है। बोध गया जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद बोध गया नामक स्थान जो कि बिहार में पड़ता है, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में।
कई बार क्वेश्चन आता है कौन से वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वट वृक्ष। ठीक है, तो मैंने आपको इनके परिवार के बारे में बता दिया। अब तक चारों दृश्य जो इन्होंने देखे थे, जिसकी वजह से 29 साल की उम्र में घर छोड़कर चले गए थे। 6 साल तक कठिन तपस्या करने के बाद बोध गया नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। तो 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख सत्य, समुदाय सत्य, निरोध सत्य और मार्ग सत्य। ये 4 सत्य, दुख सत्य, समुदाय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य, ये 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, दुख सत्य का मतलब संसार में हर जगह दुख ही दुख है। ठीक है, संसार का दूसरा नाम ही दुख है, ये कहना था महात्मा बुद्ध का। ठीक है, और दुख का जो मेन कारण है वो है तृष्णा। समुदाय सत्य के अंदर क्या बताया है? दुख का जो कारण है वो क्या है? तृष्णा। तृष्णा मतलब कोई भी इच्छा, अपनी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, वही सबसे बड़ा दुख का कारण है। निरोध का मतलब अगर हमने अपनी तृष्णा यानी कि इच्छाओं को अगर खत्म कर दिया तो दुख अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो दुखों को खत्म करने के लिए उन्होंने मार्ग सत्य बताया। मार्ग सत्य क्या है? 8 मार्ग सत्य बताए हैं, जो हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। ओके, दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग सत्य। तो 8 मार्ग क्या है? इसके अंदर जो ये सम्यक लिखा हुआ है ना, सम्यक, सम्यक का मतलब होता है सही। ठीक है, तो सही दृष्टि। ठीक है, कि भाई हमको ये पता होना चाहिए कि दुख किस वजह से हो रहा है, दुख का निपटान कैसे होगा। यानी कि जो पहले जो 4 आर्य सत्य थे ना, उनको पहचानना ही सही दृष्टि है। ठीक है, सही संकल्प। सही संकल्प मतलब उन दुखों का निवारण कैसे होगा। ठीक है, उनसे छुटकारा कैसे पाया जाएगा और जीवन की राह पर अच्छे मार्गों पर चलना है और जो बुरे विचार है उनको छोड़ना है, यही सही संकल्प है। झूठ निंदा इन सारे शब्दों से बचना है। ठीक है, यही हो गया सम्यक वाणी। सम्यक कर्मांत, ऐसे काम जिससे किसी को दुख ना पहुंचे। ठीक है, वही है सम्यक कर्मांत, ऐसे कर्म जिससे किसी को दुख ना पहुंचे। सम्यक आजीव, जीने के ऐसे साधन को चुनना जिससे किसी अन्य प्राणी को कोई दुख ना पहुंचे। ठीक है, वो है सम्यक आजीव। अपने बुरे विचारों को दूर करके अच्छे विचारों को बढ़ाना, यही है सम्यक व्यायाम। शरीर, मन और अपने विचारों पर पूर्णतः कंट्रोल होना चाहिए, यही है सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि, ध्यान लगाकर, समाधि जैसे समाधि वर्ड है ना, एक जगह पर ध्यान लगाकर ज्ञान की प्राप्ति करना ही है सम्यक समाधि। ठीक है, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, ये थे अष्टांगिक मार्ग जो महात्मा बुद्ध जी ने दिए थे। ओके, तो आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कितने मार्ग बताए थे महात्मा बुद्ध जी ने? 8 बताए थे। ठीक है, और सत्य कितने बताए थे? 4 सत्य बताए थे। तो 3 रत्न क्या थे? 3 रत्न थे बुद्ध, शिक्षाएं, धम्म और संघ संगठन। ओके, बुद्ध क्या हुआ? जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी हो। ठीक है, ज्ञानी। धम्म शिक्षाएं, जो अच्छी शिक्षाएं प्राप्त करता हो। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उसको मार्ग बताए गए हैं उसी मार्ग पर चले और दूसरों को भी वही शिक्षा दे। ठीक है, जिसका संगठन अच्छा हो, सन्यासी संगठन हो। ये सारे 3 रत्न थे महात्मा बुद्ध के। तो इनके नाम जो मेन बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध संगति, संगति का मतलब होता है काउंसिल। मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो जो भी संगतियां हुई, काउंसिल हुई, वो कहाँ हुई है? कितनी हुई है? 4 हुई है। फर्स्ट है राजगृह के अंदर, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में, फोर्थ कश्मीर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो मेन अध्यक्ष थे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखो, बौद्ध संगति हुई कितनी थी? 4 हुई थी। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। तो सबसे पहले राजगिरी में ये राजाओं के नाम है जो उस टाइम पे राजा थे बौद्ध संगति के अंदर। ठीक है, राजगृह के अंदर थे अजात शत्रु, वैशाली के अंदर थे
ठीक है, पाटलिपुत्र में अशोक और कश्मीर के अंदर कनिष्क। 4 बौद्ध संगति हुई, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। 4 बौद्ध संगति हुई, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर के अंदर। राजगृह के अंदर अजातशत्रु, वैशाली के अंदर कालाशोक, पाटलिपुत्र में अशोक और कश्मीर के अंदर कनिष्क। इन चारों बौद्ध संगति की वजह से बौद्ध धर्म फिर इंटरनेशनली फैला। ठीक है, जैसे कि अशोक ने श्रीलंका, म्यांमार, ऐसे अलग अलग देशों के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था इन्होंने। ठीक है, इन संगतियों के बाद बौद्ध धर्म की 3 मेन शाखाएं थी, हीनयान, महायाना और वज्रयाना। इनकी डिटेल वीडियो अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करोगे तो मैं आपको डिटेल वीडियो भी इन तीनों शाखाओं के बारे में बता दूंगा आगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही कि बौद्ध धर्म की शाखाएं कितनी है, 3 शाखाएं हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। त्रिपिटक, ये कई बार आपने सुना होगा, बौद्ध धर्म के अंदर त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक है। विनय पिटक का मतलब अनुशासन, सूत पिटक का मतलब उपदेश और अभिधम पिटक का मतलब दर्शन। ये तीनों पिटक आपको याद रखने हैं। कितने पिटक है? 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या पड़ा? समानता, संन्यास और दुखों का अंत करने के लिए इच्छाओं का अंत, तृष्णा का अंत, ये सारी चीजें हमको बौद्ध धर्म से पता चली है। ठीक है, ये कुछ मेन एमसीक्यू हैं, ठीक है, जो आपके बार बार क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। अब कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण का क्या मतलब है? उनको मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि उन्होंने अंतिम सांस कहाँ पर ली थी? उन्होंने ली थी कुशीनगर। कहाँ है ये? यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, वहां पर इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। ठीक है, और इनके जो अंतिम वर्ड थे वो क्या थे? आपा दीपो भवा, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। त्रिपिटक की भाषा क्या है? त्रिपिटक की भाषा, त्रिपिटक की भाषा है पाली, पाली भाषा। ठीक है, तीसरी संगति, तीसरी संगति मैंने बताया ना आपको, सारी काउंसिल के बारे में बताया। तो तीसरी कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। राजा कौन थे वहां पे? अशोक। कब हुई थी? 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी संगति, राजा अशोक के समय में। और कब हुई थी? लगभग 250 ईस्वी पूर्व में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।